विज्ञान का उपयोग करके मैंने एक इंद्रधनुषी रंग की लौ बनाई जिसे मैं पकड़ सकता हूं और एक अग्नि बवंडर में बदल सकता हूं। मैंने ऐसा पानी भी बनाया जो छूते ही बर्फ में बदल जाता है। और सिर्फ पाउडर चीनी से मैंने बिना किसी अनुभव के प्राचीन कला अग्निश्वास में महारत हासिल कर ली। लेकिन मैं यहीं नहीं रुक रहा हूं, क्योंकि आज हम स्तर 1 से 1000 तक के विज्ञान प्रयोगों का परीक्षण करेंगे। वीडियो के अंत तक हमारा लक्ष्य न केवल यह सीखना है कि ये प्रयोग कैसे काम करते हैं, बल्कि यह भी समझना है कि वे क्यों काम करते हैं। हम एक जादुई लाइटर बना रहे हैं जो एक तैरती हुई लौ को प्रज्वलित करता है। एक सामान्य पेन लें और लाइटर की नोक पर स्याही लगाएं। जादू देखें। ओह हाँ, लौ तैर रही है। यह काम करता है क्योंकि लाइटर जलने पर नीली रोशनी छोड़ता है, स्याही जलने पर पराबैंगनी प्रकाश छोड़ती है जिसे हम नहीं देख सकते। इससे हवा में तैरती हुई लौ का भ्रम पैदा होता है। अब स्तर 100 पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम पानी का उपयोग करके प्रकाश को मोड़ सकते हैं? अगर हम लेजर पॉइंटर को सामान्य पानी के माध्यम से चलाते हैं तो यह सिर्फ एक सीधी रेखा होती है, लेकिन विभिन्न तरल पदार्थों के माध्यम से लेजर चलाने पर व्यवहार बदल सकता है। चलिए पहले नमक के पानी को आजमाते हैं। नीचे एक परत नमक के पानी की है। चलो देखते हैं कि जब हम लेजर को इसके माध्यम से चमकाते हैं तो क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामान्य पानी के साथ लेजर सीधा जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे और नीचे जाते हैं, अब हम नमक के पानी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। लेजर का सिरा मुड़ रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि नमक का पानी अधिक घना है, जिसका मतलब है कि प्रकाश थोड़ी धीमी गति से यात्रा कर रहा है। चलो देखते हैं कि अगर हम इसमें तेल डालें तो क्या होता है। तो अब जब हमारा तेल बैठ गया है, हमारे पास यहाँ नीचे एक चिकनी सतह है और यह तेल और पानी के बीच एक विभाजन बना रहा है। चलो लाइट्स बंद करते हैं। जब आप तेल के माध्यम से लेजर चमकाते हैं तो देखिए क्या होता है। यह एक लेजर रिफ्लेक्शन बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल की सतह ऊपर और नीचे दोनों जगह चिकनी होती है। यह लेजर के लिए एक तरह से आईने की तरह काम करता है। अगले प्रयोग के लिए हम बल की शक्ति से चीजों को हवा में उठाने वाले हैं, और इस मामले में यह एक विद्युत बल है। हमें बस कुछ चीजों की जरूरत है: गुब्बारा, प्लास्टिक बैग और कुछ कैंची। सबसे पहले अपने गुब्बारे को फुलाएं। बाम। ये एक साधारण किराने का बैग है जो मैंने किराने की दुकान से लिया है। हमें बस इतना करना है कि बीच में से एक हिस्सा काटना है। जब आप यहाँ से प्लास्टिक की एक अंगूठी काट लें तो अगला कदम बहुत सरल है। दोनों को अपनी शर्ट पर रगड़ें और इससे एक नकारात्मक स्थैतिक चार्ज बनेगा। मैं खुद को महसूस कर रहा हूँ। जादू देखो। ओह हाँ बेबी, अब मैं इस बैग को अपनी शक्ति से हवा में उड़ा रहा हूँ। बिजली की शक्ति। जैसे ही आप बैग और गुब्बारे को रगड़ते हैं, वे दोनों नकारात्मक रूप से चार्ज हो रहे हैं और यह कुछ हद तक एक चुंबक की तरह है जो एक दूसरे को दूर धकेल रहा है। यही कारण है कि वे तैर रहे हैं और तैरने की शक्ति से इसे फिर से ऊपर उठा। यह तरकीब बस ये दिखाती है कि हमारी दुनिया में हमारी खुली आंखों से अधिक है। अगले प्रयोग के लिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप कैसे एक मुफ्त गेमिंग कंसोल या स्मार्टफोन या $5000 की कुल कीमत के Amazon गिफ्ट कार्ड जीत सकते हैं। यह बहुत आसान है। आपको बस रेड शैडो लेजेंड के साथ प्रयोग करना है। मुझे पता है कि यह गेम एक मीम है। अगर आप समर टैवर्न इवेंट के दौरान एक अकाउंट शुरू करते हैं तो आपको मुफ्त सामान मिल सकता है। मेरे QR कोड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करके summertavernplayrium.com पर जाएं और रेड डाउनलोड करें। अपना रेड ID दर्ज करें और छिपी हुई वस्तुओं की खोज शुरू करें। पूरे मिनी गेम खेलें और जीतने पर दर्ज हो जाएंगे। 17 जुलाई से पहले रेड डाउनलोड करने पर मुफ्त में 2 महीने की YouTube प्रीमियम सदस्यता मिलेगी। कम से कम 5 दिन खेलें और 30 दिनों में लेवल 20 तक पहुंचें। मुझे रेड में कैरेक्टर वैरायटी पसंद है और मेरा पसंदीदा है मिथराला। जब आप मेरे QR कोड या नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके रेड डाउनलोड करते हैं तो आपको तुरंत एपिक चैंपियन टेरियल के साथ एक बड़ा स्टार्टर पैक मिलेगा, और जब आप लेवल 25 पर पहुंचेंगे तो एक और स्टार्टर पैक एपिक रेक्टर ड्राफ्ट के साथ मिलेगा। मुझे हफुगो नाम से ढूंढें और मेरे गो क्लान में शामिल हों। रेड शैडो लेजेंड्स डाउनलोड करें ताकि आपको इन पुरस्कारों को जीतने का मौका मिले। अगला प्रयोग सबसे कूल और सबसे आसान है। हम इंस्टेंट आइस बनाने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक सामान्य बोतल पीच वाटर है, लेकिन देखिए क्या होता है जब मैं इसे जोर से मारता हूँ। बर्फ जमने लगती है। आपने देखा? ये बहुत ही शानदार है क्योंकि ये सुपर कूल्ड पानी की बोतल है। मैंने इन सुपर कूल्ड पानी को बनाने के लिए कई अलग अलग तरीके आजमाए और ये सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने पाया। तो पहले आप अपनी फीजी पानी की बोतलें लें और उन्हें फ्रिज में रख दें और 3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दें। तो जब पानी कुछ घंटों के लिए फ्रिज में ठंडा हो जाए, अब हम इसे फ्रीजर में रखेंगे और अब हमें 2 घंटे के लिए टाइमर सेट करना होगा। जब आप इसे बाहर निकालें तो बोतल को हिलाने से बचें। अब आप कुछ प्रयोगों के लिए तैयार हैं। चलिए कुछ जमे हुए फलों के साथ इंस्टेंट आइस का परीक्षण करते हैं ताकि यह एक बहुत ही शानदार प्रभाव पैदा करे। यह पूरी बोतल सुपर कूल्ड पानी है। हम इसे यहाँ डालने जा रहे हैं। ओह, ये ठंडा है, ये ठंडा है।
मैं इसे बस ब्लो ड्राई कर रहा हूं ताकि यह धुंधला ना हो, ताकि आप इसे बेहतर देख सकें। चलिए स्ट्रॉबेरी से शुरू करें। हे भगवान, यह बहुत ही शानदार है। यह एक तात्कालिक आइस लॉलीपॉप की तरह है। हमने पानी को जमने के तापमान से नीचे सुपर कूल किया, लेकिन यह अभी भी तरल क्यों था? क्योंकि पानी को बर्फ में बदलने के लिए, उसे बर्फ के क्रिस्टल बनाने के लिए कणों की आवश्यकता होती है। सामान्यतः नल के पानी में रसायन या धूल होते हैं, लेकिन शुद्ध पानी में ये रसायन नहीं होते, इसीलिए क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती। इसीलिए जब आप इसे थपथपाते हैं तो यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है, या अगर आप सुपर कूल्ड पानी को बर्फ पर डालते हैं तो यह बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि बर्फ क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया शुरू कर रही है। यह बहुत ही शानदार है। वाह, यह ठंडा है, लेकिन यह लगभग एक जादू की तरह है। इस प्रयोग के लिए हम चुंबकों के साथ स्लाइम को जीवित करेंगे। तो स्लाइम बनाने के लिए बस एक बोतल एल्मर का गोंद लें और इसे कटोरे में डालें और बराबर मात्रा में पानी मिलाएं। और अब हम इसे पूरी तरह से घुलने तक मिलाते हैं। अगला, हम एक चौथाई चम्मच बोरैक्स लेंगे और इसे आधे कप पानी में घोलेंगे। धीरे धीरे हमारे बोरैक्स घोल को गोंद में डालें। अब इसे निकालकर ब्रेड की तरह गूंदना है। यह अजीब बनावट है। हमारे पास स्लाइम है, हम इसे चुंबकीय बनाने जा रहे हैं। ये लोहे की बुरादें हैं। यहाँ आप काफी उदार हो सकते हैं। जितना अधिक आप डालेंगे उतना ही अधिक चुंबकीय होगा। हमारा स्लाइम तैयार है। हमारे स्लाइम को जीवंत बनाने के लिए हमें बस इसकी जरूरत है, एक मजबूत चुंबक। और बाद में हम इसे इस सुपर चुंबक के साथ टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ओ मेरे भगवान, क्या तुम देख रहे हो? अगर मैं इसे पूरा फेंक दूं तो क्या होगा? यो, ये बहुत अच्छा है। अब हम इसे बड़े सुपर मैग्नेट के साथ आजमाएंगे। देखते हैं। ईमानदारी से कहूं तो यह एक पोकेमोन जैसा दिखता है। इस स्लाइम को सुपर मैग्नेट पर रखकर देखते हैं क्या होता है। वाह, यह तुरंत साफ हो जाता है। इस प्रयोग के लिए हम एक साधारण डबल ए बैटरी, मैग्नेट और कुछ तांबे के तार का उपयोग करके एक चुंबकीय मोटर बनाएंगे। पहला कदम है बैटरी के नीचे मैग्नेट चिपकाना। हम इस तांबे के तार को मोटर के साथ घुमाने वाले हैं, इसलिए हमें एक आकार बनाना होगा। सबसे आसान आकार जो हम बना सकते हैं वह एम की तरह है। चलो शुरू करते हैं। घुमाओ। ये क्यों नहीं घूम रहा है? इसे थोड़ा सा धक्का दो। अरे वाह, ये बहुत अच्छी तरह से घूम रहा है। कॉइल्स हिल रही हैं क्योंकि हमने यहाँ मैग्नेट्स रखे हैं जो एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। ये मेरा पसंदीदा आकार है। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ और ये आपके लिए है। घुमाइए। आप कॉइल से कोई भी आकार बना सकते हैं जब तक कि वह पूरी तरह से संतुलित हो। अब चलिए अगले प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले प्रयोग में हम इस अंडे को कुछ विज्ञान की मदद से फोड़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको बस इसे छीलना है। यहाँ सब कुछ सरल और साफ है। और अब एक प्लेट और एक छोटी कटोरी या ढक्कन ले लें। अगर यह फट जाए तो हमें ढक्कन की जरूरत पड़ेगी। हम गंदगी साफ नहीं करना चाहते। इसे उसमें डाल दें। मेरे परीक्षण में मैंने पाया कि 30 से 40 सेकंड का समय सबसे उपयुक्त लगता है। ओह, मैं आपको जल्दी से एक प्रदर्शन दिखाता हूं। 3, 2, 1। अब हम मेरे रूममेट डक के साथ एग रूलेट खेलने जा रहे हैं। तैयार हो? मैं तैयार हूँ। पहले कौन जाएगा? पत्थर कागज कैंची से खेलें। ठीक है, तैयार। पत्थर कागज कैंची, चलो। मैंने उसे पकड़ लिया। ठीक है, इस बार मैं रणनीतिक रूप से चुन रहा हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं। ठीक है, वह सामान्य है। ठीक है, मैं इसे ही चुन रहा हूँ। ठीक है, यह एक सामान्य उत्तर था। तुमने उस पर तो पीछे भी नहीं हटे। मेरे पर तो ऐसे पीछे हटते हो जैसे तुम्हें पता हो कौन हो। ये सब बेतरतीब है यार। ओ बकवास। ठीक है, चलो बोर्ड साफ करो। हम अब आखिरी 2 पर हैं। समझदारी से चुनाव करें। आखिरी 2 नट्स। वाह, देखो वो। हे भगवान। हाँ, क्योंकि अंदर भाप जमा हो गई थी और सफेद हिस्से भाप को फंसा लेते हैं। ओह, जब आप इसे काटते हैं सब कुछ फट जाता है।
इस अगले प्रयोग के साथ हम एक मुख्य तत्व को बदलने में सक्षम होंगे, आग। सामान्यतः जब आप आग जलाते हैं तो यह नारंगी होती है। इन सामग्रियों के साथ हम लौ का रंग बदल सकते हैं। याद रखें, सुरक्षा के बिना न जाएं, सुरक्षा पहने। तो हमारे पास यहाँ 5 टिन हैं और हम उनमें से हर एक को अपने ईंधन मेथनॉल से भरने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेथनॉल नीली लौ के रूप में जलता है। दूसरा टिन, इसमें कुछ बोरिक एसिड डालते हैं। ओह हाँ बेबी, क्या तुमने इतनी सुंदर लौ देखी है? यह वीडियो गेम की लौ जैसी है और इसे जलाना पूरी तरह सुरक्षित है। यह बहुत शानदार है। हमारी अगली लौ नमक के साथ बैंगनी होने वाली है। चलो इसे वहां जोड़ते हैं। देखो उसे। बैंगनी और नीले के बीच अंतर बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असल में यह निश्चित रूप से बैंगनी है। हमारे अगले कंटेनर में हम सामान्य टेबल सॉल्ट जोड़ने वाले हैं जो इसे पीला बना देगा। देखो उसे। यह अविश्वसनीय है। अंत में हमें लिथियम मिला। ओह देखो उसे, तुरंत प्रतिक्रिया देता है। वाह, यह बहुत ही चमकीला लाल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह असल में है। हम इन रंगीन लपटों को हमारे पिछले आग के हाथों के प्रयोग के साथ भी मिला सकते हैं ताकि आप रंगीन लपटों को पकड़ सकें। अब हम इन सभी रंगों को मिलाकर एक इंद्रधनुषी रंग की लपटों का बवंडर बनाएंगे। यह एक जाली वाला कचरा डिब्बा है जिसे एक लेजी सुसन पर चिपकाया गया है। जैसे ही यह घूमता है, हवा अंदर फंस जाती है, लपटों को ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे एक विशाल बवंडर बनता है। अब समय आ गया है। हाँ, यह अद्भुत है। इसे देखो, यह लगभग असली नहीं लगता। वाह, चलो अगले प्रयोग में कूदते हैं। क्या आप मुझे विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि मैं एक गुब्बारे को अजेय बना सकता हूं? सिर्फ एक साधारण गुब्बारा। यह एक पिन है। चलो इसे नीचे रखते हैं। क्या आपको लगता है कि यह फटेगा? मेरा मतलब है, ओह हाँ यार, ये तो उम्मीद की ही बात है ना? लेकिन अगर हम पिन जोड़ दें तो तुम सोचोगे कि यह शायद तुरंत फट जाएगा, है ना? चलो पता लगाते हैं। मुझसे बेहतर कोई नहीं फोड़ सकता। चलो देखते हैं। देखो उसे, यह फूट नहीं रहा है। हम इसमें और वजन भी डाल सकते हैं। एक गोल्ड प्ले बटन का वजन लगभग 5 पाउंड होता है और गुब्बारा इसे पूरी तरह से सहारा दे रहा है। तो चलो और वजन डालते हैं। दूसरा प्ले बटन जोड़ते हुए, ये 10 पाउंड है। देखो, मैं इसे छू भी नहीं रहा हूँ, मैं बस इसे संतुलित करने में मदद कर रहा हूँ। ये गुब्बारा अब अजेय हो गया है। मैं इसे उछाल भी सकता हूँ, थोड़ा हिला सकता हूँ। यह अभी भी नहीं फूट रहा है। इसका कारण वास्तव में काफी सरल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब केवल एक पिन होती है तो सारा दबाव उस एक बिंदु पर केंद्रित होता है, लेकिन हम नीचे बहुत सारी पिनें रखते हैं तो दबाव इन 100 पिनों में वितरित हो जाता है और प्रत्येक के पास गुब्बारे को फोड़ने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं होता। यह बहुत ही प्रतिकूल लगता है और लोग इसी भौतिकी के नियम का उपयोग कीलों पर चलने के लिए करते हैं। चलिए और वजन जोड़ते हैं। मैं अपनी तीसरी हाथ से करूंगा। इसे वहीं पकड़ो। हो गया। ठीक है, छोड़ दो। अरे देखो, गुब्बारा भर गया है। मुझे लगता है कि हमें सीमा मिल गई है। अगले प्रयोग पर चलते हैं। यह अगला प्रयोग गलत तरीके से करने पर जानलेवा हो सकता है, इसलिए इसे घर पर न आजमाएं। मैं बिना किसी पूर्व अनुभव के आग उगलने की खतरनाक कला का प्रयास करने जा रहा हूँ। जब आप पेशेवर आग उगलने वालों को देखते हैं तो वे वर्षों तक प्रशिक्षण लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस विषाक्त लैंप तेल को निगलना नहीं सीखना होता है जिसका वे उपयोग करते हैं, और ताकि उनका चेहरा न जल जाए। मैं उसी प्रशिक्षण चाल को थोड़ा अलग तरीके से आजमाने जा रहा हूँ। हमें बस कुछ पाउडर चीनी चाहिए। पाउडर चीनी? जब आप इसे जलाते हैं तो यह मार्शमैलो की तरह पिघल जाती है। यह आग नहीं पकड़ती, क्योंकि पाउडर चीनी इतनी बारीक होती है कि उसमें ऑक्सीजन के जाने और आग पकड़ने की जगह नहीं होती। लेकिन अगर हम पाउडर चीनी लें, उसे अपने मुंह में डालें और जलती हुई लौ पर थूकें तो कुछ अलग होगा। विज्ञान की शक्ति से हमने पूर्व अनुभव के बिना सफलतापूर्वक आग उगलने का प्रयास किया। चलो इसे और बढ़ाते हैं। वो तो कमाल था यार। हमारे अंतिम प्रयोग के लिए हम इन 2 चीजों का उपयोग करके आतिशबाजी बनाएंगे। 9 वोल्ट की बैटरी और स्टील वूल।
आमतौर पर आप नहीं सोचेंगे कि ये चीजें ज्वलनशील हैं, लेकिन देखिए क्या होता है जब मैं इन्हें एक साथ छूता हूँ। देखिए यह तुरंत जल उठता है। जब बैटरी स्टील वूल को छूती है तो यह विद्युत सर्किट को पूरा कर देती है। स्टील वूल अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसलिए यह अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इससे गर्मी उत्पन्न होती है और जब पर्याप्त गर्मी होती है तो आग लग जाती है। क्योंकि स्टील वूल बहुत बारीक तारों से बना होता है, इसका सतह क्षेत्र बहुत अधिक होता है जो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, जिससे यह और भी तेजी से जल उठता है। और जब हम इसे एक रस्सी के सिरे से बांधकर घुमाते हैं तब हमें आतिशबाजी मिलती है। अब अंधेरा हो गया है और हम एक पार्क में हैं। अब आतिशबाजी करने का समय है। Ready? ये बहुत गर्म है भाई। वाह, ये बहुत कूल है यार। वो वाकई बहुत कूल था और इसे बनाना भी सस्ता है, लेकिन इससे और भी कूल कर सकते हैं। एक कैमरा ट्रिक है। अगर आप अपने कैमरा को लॉन्ग एक्सपोजर सेटिंग पर सेट करें तो आप डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल फिर से बना सकते हैं। हम डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाएंगे। Goodbye. और अब हमें इसे फोटोशॉप में लाना है और जादू होने देना है। ये रहा अंतिम परिणाम। सुनिश्चित करें कि आप मेरे QR कोड या नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके रेड शैलोवर लीजेंड्स डाउनलोड करके अपने पुरस्कार प्राप्त करें और अधिक विज्ञान प्रयोग देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।